हरे कृष्णा जी, राधे राधे। आप सभी को श्रेष्ठ द्वादशी की शुभकामनाएं। हरिसेनी द्वादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा और श्रेष्ठ कथाओं का आइए रसवादन कर लेते हैं। कहा जाता है जिन भक्तों ने व्रत किया है वह पारण के समय या द्वादशी के दिन कथा को सुनते हैं तो संपूर्ण फलों की अनुभूति होती है। जो नहीं भी कर पाते हैं व्रत तो भी वह कथा को श्रवण तो जरूर ही कीजिए, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी माता श्री नारायण भगवान की जय। कथा में लिखा गया है, बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी पर राजा अम्बरीश का शासन था। राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। वह पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति, अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपने के समान ही मानते थे, क्योंकि वह जानते थे जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में असीम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को ही श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को भगवान श्रीहरि के मंदिर मार्जन में और कानों को भगवान की मंगल कथाओं के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह और मंदिर के दर्शनों में लगा रखा था। उन्होंने अपनी नासिका को भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी के दिव्य गंध में और अपनी जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वह सिर से भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की वंदना करते थे। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपने सारे कर्म इंद्रियों सहित भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था। वह भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर शासक करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अपने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उन्होंने राजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान श्रेष्ठ रूप में किया हुआ था। किसी समय में बड़े प्रेम से वह श्रवण करते और किसी समय उनका गान करते। इस प्रकार उनके राज्य में मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था, जो कि विरोधियों को भयभीत करने वाला था और भगवत भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया था। व्रत की समाप्ति होने पर वह सर्वश्रेष्ठ 3 रात्रि का उपवास किया करते थे। एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजन में किया करते थे। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराते थे। उन लोगों के घर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दिया करते थे। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका होता था तब उनकी आज्ञा लेकर अपने व्रत का पारणा की तैयारी करते थे। अभी राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों को प्रणाम किया और उनके भोजन की व्यवस्था की। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वह नदी के तट पर चले गए। वह ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मण जी से परामर्श किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष युक्त है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे ऐसा कोई कार्य करने की कृपा करे। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भी भोजन है और नहीं भी है, इसलिए इस समय मैं केवल जल से ही पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जो है प्रतीक्षा करते करते थक गए। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट पर लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अपने तेज से जान लिया कि राजा ने एकादशी व्रत का पारण अब कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, क्रोध में थरथराकर कांपने लगे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर राजा अम्बरीश को डांट कर
कहने लगे, देखो तो सही यह कितना क्रूर शासक है, धन के मद में मतवाला होने वाला है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं रही है। यह अपने को बड़ा सामर्थ्यवान कहता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन कर भारी पाप किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, फिर भी इसने मुझे भोजन नहीं कराया और अपने एकादशी व्रत का पारण कर लिया। अच्छा देख, मैं तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहकर वह क्रोध में जलने लगे। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उन्होंने राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्य अर्थात राक्षसी कर्म किया और वह श्रेष्ठ रूप में एक जो राक्षसी थी अपनी जटा से उत्पन्न तत्काल ही कर दिए। वह आग के समान जलती हुई थी। कृत्य हाथों में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर वह टूट पड़ी। परम पुरुष महात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया हुआ था। जैसे आग क्रोध से फुसफुसाते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो अर्थात राक्षसी तो जल गई है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वह भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दानव नर सांप के पीछे भागकर दौड़ता हुआ आता है, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी सब दिशाओं में आकाश पाताल पीतल अतल समुद्र लोक और परलोक में स्वर्ग की ओर भागने लगे। जब वहां से भी जाते जाते उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ जाता, तब उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं मिला, तो वह डर गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी शरण में जाकर बोले, ब्रह्मा जी आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा करें। तब ब्राह्मण जी कहने लगे, दुर्वासा जी मैं शंकर जी दक्ष आदि प्रजापति और समस्त देवता जिन भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उन भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने की हम में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। तब दुर्वासा जी भगवान शंकर की शरणागति में गए। शंकर जी कहने लगे, दुर्वासा जी जिसने अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न किए हुए हों, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर भगवान का शस्त्र है और यह हम लोगों के लिए भी असहनीय है। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। निराश होकर दुर्वासा जी श्री भगवान के परम धाम बैकुंठ की ओर भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र के आग से जल रहे थे, भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु जी अक्षुत हे आनंद, आप संतों के एकमात्र आश्रयदाता हैं। हे प्रभु समस्त जगत के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपका प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्रिय भक्त के साथ भारी अपराध कर दिया है। तब श्री भगवान कहने लगे, दुर्वासा जी मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरा जो भक्त स्त्री पुरुष घर धन प्राण और परलोक तक छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कभी नहीं कर सकता। आप उसी राजा अम्बरीश के पास जाइए जिसका आपने अपराध किया है, उसी से क्षमा मांगिए, तभी आपका कल्याण होगा। तब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा के पास जाकर क्षमा मांगी और उन्होंने ऋषि महाराज को क्षमा कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। हे श्री नारायण भगवान, हे सुदर्शन चक्र, हे एकादशी माता, जो भी एकादशी व्रत कर रहा हो आज के दिन, उसके परिवार की सदा सर्वदा जैसे आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह से हर विपत्ति से रक्षा करना और जीवन में सुख संपदा धन वैभव और संतान सुख देना। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की कथा अनुसार, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे माँ तुलसी आप महाप्रसाद की जननी हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप मानसिक और शारीरिक कष्ट यानी आदि व्याधि को दूर करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जय माँ तुलसी। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है, वह सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक जो कि आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी
के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से खूब युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था, न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानरों को प्रकट कर एक वानर के हाथ में जालंधर का सर दे दिया और दूसरे में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया जाल से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हाहाकार करता हुआ मारा गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दी कि तुरंत ही आप शिला में परिवर्तित हो जाए, और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो उस स्थान पर दिव्य पावन पवित्र तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो और भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान ने जन्म लिया। अब उस तुलसी के रूप में सदा ही अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे आसपास ही विराजमान रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बहुत अधिक धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि के समस्त सुखों की अनुभूति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहां असमय तुलसी के जो पुण्य है उस कारण से यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे, और गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर उसके प्राण निकल जाएंगे, वह तुरंत ही पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो इस प्रकार से सच्ची भाव, सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी पूजन नित्य नियम से करेगा, विष्णु पूजन करेगा, तुलसी दल मेरे स्वरूप को समर्पित करेगा तथा भगवान शालिग्राम का पूजन करेगा, माता तुलसी का पूजन करेगा, भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी तथा सभी प्रकार के पापों का भी तुरंत नाश होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, महालक्ष्मी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, एक बुढ़िया माई थी, तुलसी माता को रोज नित्य नियम से सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम नित्य प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब कुछ उसको लाकर तो दे दूं, परंतु भगवान जी का अर्थात भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब बुढ़िया मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि जो है बुढ़िया माई से मैं चुपके से एक बात कान में कहूंगा। बुढ़िया माई
माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया, बैकुंठ का वासा मिला और उसे मुक्ति मिली और जीते जी पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी थी उसका निदान हो गया और सारी कामना सिद्ध हुई। उसी तरह से जो भी आज तुलसी माता की सर्वश्रेष्ठ कथा को सुने उसका जीवन सार्थक हो जाए। जय तुलसी मैया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की नासाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया की। प्रिय श्रोताजनों, इसी तरह से रोज आप तुलसी कथा और नित्य प्रतिदिन जो है ज्योतिष जानकारी, व्रत उपवास की कथा कहानियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी लिखना ना भूले। राधे राधे जी।